आज हम साथ मिलकर सारी मानव जाति एक परिवार है उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करेंगे। जब परमेश्वर मानव जाति को बना रहे थे, क्या ऐसा नहीं कहा गया कि उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है? अतः वैश्विक गांव के सभी लोगों को एक बड़े परिवार के रूप में देखा जा सकता है। परमेश्वर इस वैश्विक गांव में मानव जाति को एक परिवार के रूप में रहने देते हैं। छोटे पैमाने पर हम लोगों के छोटे समूह को एक परिवार के रूप में मान सकते हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर सभी मानव जाति को एक बड़े परिवार के रूप में माना जा सकता है, जो आदम और हवा से उत्पन्न हुए। हम जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की संतान के रूप में सृजे गए हैं, मूल रूप से स्वर्ग में एक बड़े परिवार का हिस्सा है। आइए हम साथ में मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 खोलें। अध्याय 6 आयत 8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। किससे प्रार्थना करें? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यहां यीशु ने हमें इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझाया कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। तब इस वचन में हमारे किसे संकेत करता है? क्या यह उन लोगों को संकेत करता है जो बचाए नहीं जाएंगे, या उन्हें जो बचाए जाएंगे? बाइबल हमें सिखाती है कि निश्चित रूप से उन लोगों के पास एक पिता है जो बचाए जाएंगे। आइए हम गलाती 4:26 में जाएं। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? वह हमारी माता है। बाइबल हमें सिखाती है कि निश्चित रूप से हमारे पास माता है जो ऊपर स्वर्ग में है। इस वचन में हमारे के रूप में वर्णित लोगों का समूह महत्वपूर्ण है। क्या यह प्रतिज्ञा की संतान को संकेत नहीं करता जो निश्चित रूप से उद्धार पाएंगे? अतः जो उद्धार पाएंगे उन लोगों के पास स्वर्ग में कौन होना चाहिए? निश्चित रूप से पिता परमेश्वर होने चाहिए। और कौन होनी चाहिए? माता परमेश्वर भी होनी चाहिए। हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अस्तित्व के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में स्वीकृत किए जा सकते हैं। अतः हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि स्वर्ग ऐसी जगह है जो संपूर्ण स्वर्ग परिवार से बना है। आइए हम दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17 पढ़ें। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं कौन होऊंगा? और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। बाइबल में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अस्तित्व के संबंध में इसे सरलता से इस प्रकार समझाया गया है। इसके अतिरिक्त जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, तब क्या वह हमें स्पष्ट रूप से सबूत नहीं देती कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर निश्चित रूप से मौजूद है? उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर की गवाही हम के रूप में दी गई है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर जिन्होंने मानव जाति को बनाया वह एक नहीं है। इसके बजाय हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर जिनकी गवाही बहुवचन हम के रूप में दी गई है, उन्होंने मानव जाति को सृजा और बनाया है। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। सभी मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, वे या तो नर है या नारी है। दूसरे शब्दों में, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर के स्वरूप में नर और नारी दोनों का स्वरूप है? हम नर स्वरूप के परमेश्वर को क्या बुलाते हैं? हमारे पिता जो स्वर्ग में है। तब नारी स्वरूप के परमेश्वर के बारे में क्या? हमारी माता जो स्वर्ग में है। हमारे पास निश्चित रूप से
स्वर्ग में हमारे पिता और हमारी माता भी है। 어머니도 계십니다. आइए हम ये ना भूलें कि हम सब स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के द्वारा स्वर्गीय परिवार के सदस्य हैं। 잊지 마시고 मैं आपसे निवेदन करता हूं 이 कि आप आत्मा और दुल्हन के निमंत्रण को 이렇게 그 खुशी के साथ स्वीकार करें। 부탁을 드리겠습니다. आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पढ़ें। 같이 보겠습니다. आत्मा और दुल्हन, 신부가 즉 पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर 께서 दोनों कहती है आ, 오라 और सुनने वाला भी कहे आ। 하시는 자도 오라 할 것이요 जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल 생명수를 सेंत में ले। 하시더라 하고 했습니다. आइए हम परमेश्वर के निमंत्रण आ का प्रचार करें, ताकि जो कोई चाहे वह 하나님의 जीवन का जल सेंत में ले। 모두가 다 응할 수 있도록 ऐसा करने के द्वारा हम पूरे वैश्विक गांव में हमारे परिवार के सभी सदस्यों को बचा सकेंगे। 살려낼 수 있는 그런 मैं आशा करता हूं कि आपने इन वचनों के द्वारा अधिक अनुग्रह प्राप्त किया। मैं आज का उपदेश समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।